सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। भारतीय इतिहास की सीरीज प्रारंभ हुई थी जिसमें से पहली क्लास प्राचीन भारत के युद्ध पर चर्चा की जा चुकी है। आज का जो चर्चा का विषय है वो है मध्यकालीन भारतीय युद्ध। जो महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत में युद्ध हुए हैं अर्थात 1000 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, जिनकी पेपर में पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना है। इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, जो भी पढ़ाए जाएंगे। आइए तो बिना समय गंवाए हुए चर्चा करते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो मध्यकाल में हुए हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया डिवाइड कर लेते हैं कि युद्ध कब हुआ, युद्ध का नाम और किसके मध्य हुआ। 3 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहले युद्ध की। पहला मध्यकालीन युद्ध हुआ था 1191 में, जिसको नाम दिया गया है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और विपक्ष में थे मोहम्मद गौरी। तो इसमें जो है कि पृथ्वीराज चौहान की विजय होती। जो नाम पहले लिखा जाएगा जिस शासक का वही विजित होगा, उसमें सही का मार्क लगा दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण युद्ध की। वो 1191 के जस्ट 1 साल बाद हुआ 1192 में। और इस युद्ध का नाम क्या दिया गया? इस युद्ध को नाम दिया गया तराइन का युद्ध। क्योंकि दोनों ही तराइन के स्थान पर हुए थे तो इसलिए तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय नाम दिया गया। ये किसके मध्य हुए? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें से मोहम्मद गौरी विजय हुए। पृथ्वीराज चौहान जो कि पहला युद्ध जीत चुके थे वह दूसरा युद्ध हार गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 में और इसको नाम दिया गया है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयपाल। तो इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो फिर होता है इसके बाद 1437 में। 1437 में हुआ था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। तो इसमें विजय हुई थी राणा कुंभा की। हालांकि महमूद खिलजी के अभिलेखों में से जानकारी मिलती है कि वो विजय हुआ। तो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है कि जीता कौन, क्योंकि दोनों ने स्तंभों का निर्माण किया विजय होने के उपरांत। और जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो होता है 1517 में। 1517 में हुआ था खतौली का युद्ध। ये हुआ था राणा सांगा और दिल्ली के जो लोधी सुल्तान थे इब्राहिम लोधी। तो इसमें राणा सांगा की विजय होती है, इब्राहिम लोधी की पराजय। अगला जो युद्ध है वो अक्सर पूछा जाता है, महत्वपूर्ण युद्ध है 1526 में। युगांतरकारी घटना इसके बाद होती है। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्योंकि पानीपत में बहुत सारे युद्ध हुए इसलिए इसको पानीपत का प्रथम युद्ध नाम दिया गया। किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो इसमें भी इब्राहिम लोधी पराजित हो गए थे और बाबर ने यहाँ से मुगल वंश की टीम भारत में डाल दी थी। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है तो वो हुआ था 1527 में। 1526 के बाद लगातार 4 युद्ध बाबर के द्वारा ही लड़े जाएंगे जो इतिहास में महत्वपूर्ण है। 1527 हुआ था खानवा का युद्ध भी बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण और भारतीय इतिहास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें बाबर की विजय हुई थी, पहले लगा दिया गया है। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई। अगला महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो हुआ था 1528 में। 1528 में
इसको नाम दिया गया है चंदेरी का युद्ध, क्योंकि यह चंदेरी पर लड़ा गया था। ये भी हुआ था बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के मध्य, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। अगला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1529 में, ये हुआ था घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये भी है बाबर और अफगानों के, बाबर और अफगानों के मध्य, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी को जब पराजित किया गया था तो वो भी अफगान था, तो जो बचे हुए अफगान थे उन्हें संगठित होकर पुनः बाबर पर आक्रमण किया था, लेकिन बाबर ने इनको पुनः पराजित कर दिया। तो ये घाघरा का महत्वपूर्ण युद्ध है। अब बात करते हैं अगले युद्ध की। तो यहाँ से हुमायूं का कार्यकाल चालू हो जाता है, तो उसके द्वारा भी प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। ये किसके मध्य हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें से शेर शाह सूरी की विजय होती है। आइए यहाँ कुछ देख लेते हैं। 1540 में इसको बोलते हैं कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, क्योंकि इसमें जो है कि शेर शाह ने हुमायूं, इसमें जो है कि हुमायूं की फाइनली हार हुई थी, फिर उसके बाद इसने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और फिर हुआ था 1555 में सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। इसमें से इसमें दोबारा हुमायूं ने अपना पुनर्वास समाप्त करके सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित करके पुनः जो है कि अपना साम्राज्य स्थापित किया था, मुगल साम्राज्य इंडिया पर। 1555 में सरहिंद का युद्ध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हुमायूं इसमें जीत गया, टिक का निशान लगाते जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो होता है 1556। यहाँ से हुमायूं का जो शासनकाल है वो अकबर का शासनकाल चालू हो जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य। इसमें अकबर विजयी होता है। 1576, ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, हल्दी घाटी में हुआ था। ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप। इसमें अकबर विजयी हुआ था, इनसे महाराणा प्रताप का संघर्ष चालू होता है। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, अब जो युद्ध होंगे वो उत्तराधिकारी वाले युद्ध होंगे। तो 1658 में होगा जिसको बोला जाता है धर्मठ का युद्ध। ये उज्जैन के पास है। ये होगा औरंगजेब और दारा के मध्य। ये दोनों ही शाहजहां के बेटा थे, जिनमें उत्तराधिकारी युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है। और 1659 में होता है देवराय का युद्ध। एक और महत्वपूर्ण युद्ध अभी 1658 में ही होता है, सामूगढ़ का युद्ध। ये भी किसके मध्य होता है? औरंगजेब और दारा के मध्य, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है। और अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1659 में देवराय का युद्ध। ये भी किसके मध्य होता है? औरंगजेब और दारा के मध्य, जिसमें दारा की निर्णायक पराजय होती है और उसके बाद औरंगजेब का शासन आ जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं। मध्यकालीन पेपर में इनकी पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना होती है। अगर मध्यकालीन से युद्ध पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं आएंगे, ये गारंटी है। और इनको याद करने का तरीका होगा डेट वाइज, कि सबसे पहले 1191 में, फिर 1192 में, 94 में, 1437, 17 करके ऐसे इनको अगर याद करेंगे तो एक क्रोनोलॉजी बन जाएगी, जिससे इनको अधिकतम समय तक याद किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।